स्वास्थ्य रिया शिक्षा रिया रोड रिया बिजली दार रिया साम रिया व्यवस्था हुई है मेनखान आयमा समय नुआ हो नेल दो हुई करा जे कंपनी को मा आया कमी को लहा करा को मेनखान और को कमी पसे को मोह से बकूल लहा चीगा मेरा कंपनी से यही दरख्वास्त रहेगा कि मैं यहाँ पे भी जो अभी तमाम जितने हमारे मांझी प्रज्ञात हैं उन लोग से भी मेरा दरख्वास्त रहेगा कि WPTCL बगल में एक कंपनी आपकी खुली है, ज्यादा दूर नहीं है, आप लोग थोड़ा चल के भी जाके देख सकते हैं, वहाँ के लोग से भी मिल सकते हैं। मैंने खुद बैठ करके तमाम वहाँ के विस्थापित लोगों के साथ बैठ करके मुझे लगता है इस राज्य का सबसे बेहतर विस्थापन नीति का वहाँ पे बनाया गया है। तमाम गांव वालों की सहमति से, हमारे प्रयास से, और अभी वहां पे कार्य भी चल रहा है। तो आप लोग जाकर के भी देख सकते हैं वहां के विस्थापन नीति में क्या क्या चीजें डाली गई है। मिमी पॉइंट वहां पे तो नेलदारिया पे उनारे तो चासबास रिया व्यवस्था से तीनों हर को चासबास रिया जगह चबाकना उनारिया हम व्यवस्था तो मिलाया। तो मैं चाहूंगा कि अगले मीटिंग में आप लोग पहले से इंफॉर्मेशन दें। मैं जो विस्थापन नीति वहां पे बनी है, आप भी सरकारी कंपनी है, WPTCL भी सरकारी कंपनी, हमारा सहयोग बिल्कुल हमेशा रहेगा किसी भी सरकारी कंपनी के लिए। लेकिन सबसे पहले बात होनी चाहिए RNR पॉलिसी की। पॉल्यूशन बोर्ड के यहाँ पे आज पदाधिकारी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। पॉल्यूशन की बात आप लोग सोच रहे हैं, पॉल्यूशन तो कहीं भी कोल होगा, माइंस होगा, पॉल्यूशन होगा ही होगा। और वो सिर्फ नाम मात्र का सिर्फ मीटिंग रह जाता है। पूरे झारखंड राज्य की समस्याएं हम लोग दिल्ली में मीटिंग में भी बैठ करके रखने के बाद भी उसका समाधान क्या निकलता है वो मैं खुद जानता हूं। इसलिए मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे जो भी विस्थापित लोग हो रहे हैं या आसपास के गांव प्रभावित हो रहे हैं, उनके नीतिगत फैसलों पे आप लोग पहले विचार करें। जो सुविधाएं उनके मिलनी चाहिए वो पूरी तरह से उनको आप लोग सुनिश्चित करें। बकायदा ऑन पेपर रिकॉर्ड आप लोग आए, क्योंकि सरकारी कंपनी है, विदाउट पेपर आप लोग आइएगा नहीं। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो चीज हमारे RNR पॉलिसी या जहां के नियम को बिना हुई करा आपे तो हटाओ करके थोड़ा पढ़ाओ पे हमारे लोग पढ़ लेते हैं, उनमें उनको क्या बेहतर चाहिए। हमारे बगल में WPTCL भी है, वहां पे भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को संशोधित करके बेहतर से बेहतर एक RNR पॉलिसी बनवाने का वहां प्रयास किया है। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे भी आप लोग कार्य कीजिए, हम लोग बिल्कुल रोकना नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारे जनता के लिए जो पॉलिसी उनके फायदे के लिए होनी चाहिए वो उनको पूरी तरह से मिले, ये मेरा प्रयास रहेगा। क्योंकि अभी तक दिल्ली में मीटिंग में हम लोग जरूर आपके सीनियर्स के साथ बैठ रहे हैं, लेकिन नीचे आप लोग कभी भी इस चीज के लिए बिल्कुल प्रयास बिल्कुल आप लोगों की तरफ से नहीं हुए। आप लोग क्या बोल के जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, किन बातों को रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, यहाँ के हमारे लोग बहुत ही सीधे साधे हैं। बाद में जब इनको समस्या होगी तब फिर ये लोग हमारे पास आएंगे और फिर हमको मैंने आपका रास्ता रोकना पड़ेगा। मैं उस तरह से नहीं चाहता हूँ, मैं रास्ता रोक करके फिर आपका मतलब अपने लोगों का काम करूँ। आप पहले लोगों का काम कीजिए और आप अपना रास्ता बना करके जो भी काम करना है कीजिए, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। बहुत ज्यादा इसमें हम और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। पॉल्यूशन का मुझे लगता है कि सेकेंडरी होगा, पॉल्यूशन का सेकेंडरी होगा काम। पॉल्यूशन तो आपका कहीं भी माइंस होगा तो पॉल्यूशन होगा ही। RNR आपने मैंने से विस्थापित और पूरा जहां ना पॉलिसी पे खताब बने बैठे है करा से मांगे करा पेपर को का है कि ना आप लोगों ने पॉलिसी काम है कि ना रोड कंपनी की तरफ से कौन है? ये एकदम बिल्कुल गलत बात है। आप लोग गवर्नमेंट कंपनी है, आप लोग को तो प्राइवेट कंपनी की आपको छुपाना है कुछ। 3 साल 4 साल आप लोग आ रहे हैं, आप लोग पॉलिसी के पेपर्स अभी तक इन लोगों को क्यों नहीं दिए पढ़ने के लिए कि उनको क्या हक, क्या अधिकार है, क्या मिलना चाहिए और क्या होना चाहिए। आप किस पद पे हैं, क्या नाम हुआ आपका? राजमोहन जी, आप किसी भी
सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो तो फ्रेमवर्क कंप्लीटली एक रहता है, उसके बाद आप कुछ चेंजेस करते हैं उसमें। आप उस फ्रेमवर्क को दीजिए ना इन लोगों को कि उसके बाद उनमें क्या संशोधन चाहते हैं, ये लोग बताएंगे आपको। आप लोग का क्या है वो आप रखिएगा, ये लोग का क्या है ये लोग रखेंगे। लेकिन 3-4 साल में आप लोगों ने पॉलिसी के पेपर्स नहीं दिए हैं और ये बोलेगा फ्रेमवर्क हो रहा है, तो दिस इज नॉट। मैं कोर कमेटी के मीटिंग में बैठता हूँ, ये जवाब आपका बिल्कुल सुटेबल नहीं है। हमको कितने दिन के अंदर में आप पेपर दीजिएगा इन लोगों ऑलरेडी है ना। तो अगर आरएनआर का पॉलिसी आपके पास नहीं है, मैं WPDCL का जो आरएनआर का पॉलिसी ऑलरेडी फ्रेम हो चुका है, मैं चाहूंगा एसी साहब आप डीसी साहब से मंगवा करके लोगों के बीच सर्कुलेट कर दीजिएगा, थोड़ा सा आइडिया उनको जरूर हो जाएगा। बहुत अभी जो आज का छोटा सा समय मुझे समझ में आया है कि गैप्स बहुत सारे हैं और नेक्स्ट मीटिंग तक में मैं चाहूंगा इवन जीएम साहब और हमारे एसी साहब भी यहाँ पे हैं कि ये गैप्स कंप्लीट होने चाहिए। इसको मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आप लोग इस तरह का गैप रखिएगा तो हम आपको अंदर घुसने बिल्कुल नहीं देंगे, किसी को भी यहाँ पे मीटिंग भी करने के लिए नहीं देंगे। ये इजाजत हम बिल्कुल नहीं देंगे कि हमारे भोले वाले लोगों को आप लोग जो है निगमित कीजिए। 3-4 साल में अगर आप लोग पॉलिसी का पेपर नहीं दे पाए तो ये बिल्कुल गलत बात है। सबसे पहले हमारे जितने मांझे हैं सबके पास पेपर्स पहुंचने चाहिए। गांव में वो लोग अपना बैठ के बात कर ले, हिंदी में दीजिए, अगर समझ में नहीं आता है तो उनके साथ अनुवाद करने वाले लोग भी रहेंगे, वो लोग भी समझा देंगे। लेकिन पहले बैठ करके ये लोग समझे, उसके बाद आपकी बातों को आगे समझ पाएंगे। 3-4 साल से आप लोग जो है इस तरह से करके इतना बड़ा लंबा गैप करके आप लोग कीजिएगा, इसको हम बिल्कुल और इसको बकायदा मैं कमेटी मीटिंग में भी अभी इस बार रेज करूंगा। इतना लूप होल्स बिल्कुल रखने नहीं दूंगा मैं। साहब इतना बड़ा गैप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। इतने दिन से मतलब इन लोग को क्या मिलने वाला इन लोग को नहीं पता है, तो फिर ये लोग तो अपने हिसाब से काम करेंगे। ये कोई तरीका थोड़े ना होगा कोई मीटिंग। यहाँ पे तो सिर्फ बैठा करके ये इनका बात सुन रहे हैं। इनको क्या मिलना चाहिए, पहले इनको तो जानकारी में होनी चाहिए ना, इनका हक अधिकार क्या है वो जानकारी होनी चाहिए। आज हमारी सरकार में हम यहाँ पे MP हैं और हम अपने लोगों को बेवकूफ बना के यहाँ से निकल जाए तो सबसे बड़ा मैंने अपने लोगों का विरोधी मैं ही। बिल्कुल सही। आप लोग क्या इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जब ये हमारे लोगों को उनका हक अधिकार नहीं मालूम। मैं अभी के लिए बहुत कुछ नहीं कहूंगा। सबसे पहले आप लोग पेपर प्रोवाइड कीजिए हमारे लोगों को, वो लोग पहले समझे सारे चीजों को, उनका हक अधिकार क्या है, मिलना चाहिए। बगल में कंपनी चल रही है, वहां पे किस तरह से हमने फ्रेमवर्क किया है उसका भी इनको जानकारी होना चाहिए। आप लोग फ्रेमवर्क करें उससे पहले जो है कि इन लोग की भी इच्छाएं क्या है वो आपको जानना चाहिए। ये मेरे लिए प्राथमिकता रहेगी कि हमारे लोगों की इच्छाएं क्या है वो पहले पूर्ण होनी चाहिए। बहुत ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, मेरा आगे भी कार्यक्रम है। मैं आज कह सकता हूं कि अनइनवाइटेड गेस्ट हूं, लेकिन जहां पे मेरी जनता है तो मैं वहां पे अनइनवाइटेड भी पहुंच जाऊंगा। और आज का मैं यहीं पे विराम करूंगा, लेकिन इस मीटिंग को मैं पूर्ण तरह से मैं ये कहूंगा कि ये इनकम्प्लीट मीटिंग कहूंगा। आप लोग जब तक हमारे लोगों के बीच पेपर सर्कुलेट नहीं करते हैं, अगला मीटिंग इस तरह से इनकम्प्लीट और बिना हमारे लोगों को आधा अधूरा जानकारी के साथ बैठाएं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जीएम साहब, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी और ये आपके तरफ से बहुत बड़ा लूपहोल रहा है। इट इज नॉट गोइंग टू बी फॉरगिवन। इट इज नॉट गोइंग टू बी फॉरगिवन बिकॉज़ आई एम गोइंग टू सिट विद दिस ऑन द कमिटी। इतना बड़ा 3-4 साल से आप लोग गैप करके रखे हुए हैं, बिल्कुल ये बर्दाश्त के बाहर की बात है। आप प्राइवेट कंपनी जैसा परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज नॉट द वे टू वर्क if you are in the private sector, sorry, public sector. इस चीज को मैं बोल चुका हूँ। पेपर आपे टाइम मांगे क्या ना, थोड़ा गान मेन करें नुको ये पेपर को एम आपे और थोड़ा गान पढ़ाओ करते चेको आपे या विस्थापन नीति रे सरकारी स्तर से कोई व्यवस्था हुई करना और उनारे हो जुदी संशोधन लगी पे मेना बदल लगी पे मेना उना लगी हो बन दुड़ूबा तो वे की जहाना कभी तो बिन लाहे छुया उनारे तो मी के आपे तो
ठीक है गुस्से की आदत ठीक है माता माँ जवाहर की तरफ